स्वागत की मंगल घड़ियां आई, पलकों को बिछाना है। ए वक्त जरा थम जा तू, गुरुदेव का दर्शन पाना है। लगता फिर महावीर धरा पर आए हैं, लगता फिर महावीर धरा पर आए हैं। शांति आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव, युग प्रधान ध्यान गुरु आचार्य सम्राट मन मंदिर में बसाकर अब आपके आशीष का अमृत पाना है। मुनिजनों का दर्शन पाकर धर्मानुरागियों ने बारंबार नमन और अभिनंदन किया। आंगन में पधारे हैं गुरुवर, पालनी में जोड़ जिनकी महिमा है अनमोल जिनकी। गुरु राया को धन्य धन्य, मुनि राया को धन्य धन्य, त्यागी वैरागी धन्य धन्य, वैरागी को धन्य धन्य, वीरतिधर को धन्य धन्य, गुणधारी को धन्य धन्य। आए महारसा आई सतिया अमृतवाणी बरसाने, उपदेश की तलवारों से पाप कर्म हटाने। महारसा आए मंगल छाए, मारे गव आए। सूरज रो रथड़ो सजाओ, थे चंदारो छतर बनाओ। हीरा जड़ चवर ढूढ़ाओ, तारा रा थाल सजाओ रे भगता। गुरु साने थे बधाओ, थे का स्वागत गीतड़ा गाओ। आचार्य भगवान प्रभु महावीर स्वामी के रूप में आचार्य भगवान के अपने को दर्शन हुए और इतना बढ़िया ऐसा माहौल आज सुबह से 7 बजे से लेकर अभी तक इतना बढ़िया माहौल आप सब लोगों की वजह से यहाँ पे बना रहा है। ऐसा ही 4 माह तक ऐसा ही माहौल यहाँ पे बना रहे। हम पुणे वाले अत्यंत धन्यवाद हैं। आचार्य भगवान चतुर्मास हमें मिला है। इस चतुर्मास का पूरेपूर सदुपयोग लेना है। आप बड़ी संख्या में आए, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराज साहब, पुणे है शिक्षा नगरी है, औद्योगिक नगरी है, अभी ध्यान नगरी हो जाएंगी। आप आए हैं तो करीब करीब 4 महीने में 60 दिन ध्यान के हैं और 1, 2, 4, 7 ऐसे दिन के चातुर्मास है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग लेंगे तो आपको भी आनंद आएगा।
सभी वक्ताओं ने अभी बताया आपको कि ये चातुर्मास हमें किस तरह से मिला, लेकिन खास करके ये चातुर्मास हमें जब मिला, जब हम लोग सब गए थे, तो हमने एक बात कही थी कि युवाओं को संस्कार में ढालने के लिए आपको यहाँ पर पूना में आना चाहिए, और वो आचार्य श्री ने मान्य किया है। और ये युवाओं को एक बार ट्रांसमिशन फेज के अंदर लाने के लिए चातुर्मास यहाँ पर हुआ। चातुर्मास मीन्स अध्यात्म और विज्ञान का संगठन है। चातुर्मास में हम मन और तन दोनों की शुद्धि करते। मन की शुद्धि के लिए गुरु महाराज साहब है, और तन की शुद्धि के लिए आप सब जो उपवास रखते हैं उसको मैं हमेशा सलाम करती हूँ, और आपको सबको चातुर्मास की शुभेच्छा देती हूँ। वो जो मार्ग बताने वाले वो संत है, और ये चातुर्मास में उनके विचारों से वो आपके सबके जीवन में सफल होगा, यही सुनने के लिए आपके साथ मैं आया हूँ। धन्यवाद। हम सब भाग्यशाली है कि आचार्य जी आप पूना शहर में है, आपका प्रवचन होने वाला है, और सभी लोग वो प्रवचन में मुझे लगता है कि सहभागी होंगे, आपके विचार हम लोग सुनेंगे, और मुझे लगता है कि वातावरण बहुत अच्छा हुआ है। आमच्या परिसरामध्ये चातुर्मासच्या या पवित्र महिन्यामध्ये आपल्या सर्वांचे संत आचार्य भगवंत शिवमुनीजी आणि त्यांचे सर्व संत मंडळी या ठिकाणी आलेत, त्याबद्दल मी या परिसराचा आमदार म्हणून आपल्या सर्वांचं आणि आचार्य भगवंत शिवमुनी यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि आभारही मानतो। आचार्य श्रीजी पधारी आज और आज मारासा चौमासारो ठाट के गुरु सा में गुण घना जियो राज मारासा ज्ञान दियो रे सिखाए के गुरु सा में गुण घना जियो राज मारासा ज्ञान दियो है सिखाए। भगवान के आने से रास्ता बन गया है 100 फुट का। ये रास्ता पुद्गल का है, चलने का है, जड़ का है। गुरुदेव पधारे हैं मोक्ष का मार्ग बताने के लिए, मोक्ष का रास्ता बनाने के लिए। पुनः शेररा भाग्य समाया, बड़ी दूर से आचार्य श्री जी आया, धर्म ध्यान कर जो मन वचन काया। थाने सिगरी नो तो है बाया भाया, थाने सिगरी नो तो है बाया भाया। आचार्य श्री जी मिल के आए हैं पैदल चल के, आचार्य श्री जी मिल के आए हैं पैदल चल के। बताने 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 तत्व ज्ञान, बताने बताने बताने। हे पूना नगर वासियों, हम सब अपने आज के पुण्य की जितनी जितनी सराहना और अनुमोदना करें उतना ही कम है। हम सब धन्य धन्य भागी है, कृतकृत्य है, कृत पुण्य है। न जाने कितने कितने जन्मों के पुण्यों का फल हमें आज मिला है कि हमें सतगुरु का सानिध्य मिला है। ये ऐसे सतगुरु है जिनकी दृष्टि भी किसी पर गिर जाए तो उसके भीतर की सकल सृष्टि खिल जाए। ये ऐसे सतगुरु है कि जिनकी वाणी का एक अंश भी अगर हमारे जहन में स्थापित हो जाए तो भवों भवों के राग द्वेष के बंधन कट जाए। ये ऐसे सद्गुरु है जिनके सानिध्य में हमें बैठने के लिए कुछ घड़ियां भी मिल जाए तो वे घड़ियां हमारे अनंत अनंत युगों की भवों की यात्रा का समापन करके हमें शिव का अनुभव करवा दे। आज आचार्य श्री जी का पुण्य नगरी में मंगलमय प्रवेश हुआ है और आचार्य भगवान का यहाँ पर पूरे पुणा नगरी की ओर से, ज्ञान नगरी की ओर से, पुण्य नगरी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंगल प्रवेश का मतलब है, मंगल के दो अर्थ है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। नकारात्मक है जिसमें आपका ममकार, आपका कर्ता भाव, आपका अहंकार टूटे गले और आपके जीवन में सच्चित आनंद की प्राप्ति हो। दोनों तरफ पे यहाँ पे काम होगा। आपका यहाँ ममकार अहंकार को गलाया जाएगा और साधना के द्वारा आपको सच्चित आनंद की उपलब्धि कराई जाएगी, जिससे आप सत्य का बोध प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें और जीवन के प्रति पल प्रतिक्षण हर परिस्थिति में, हर अवस्था में आप आनंद पूर्वक रह सको। आज पुना नगरी में आचार्य भगवान का चातुर्मास का प्रवेश, अद्भुत वातावरण,
अद्भुत उल्लास उमंग का वातावरण किताबों में पढ़ते थे, कहानियों में पढ़ते थे, आगम में पढ़ते थे कि जब राजा महाराजा चलते थे तो लाखों हजारों का झुंड होता था। आज आंखों से देखा। काई से देखा? थोड़ा बोलो, काई से देखा? किसकी? हमारी नहीं, अपनी आंखों से। आंखें तो अपनी अपनी होती। हमने अपनी अपनी आंखों से देखा ये जो नज़ारा, ये नज़ारा आचार्य भगवान की असीम पुण्यई का प्रबल उदय। जब पुण्यई का प्रबल उदय होता है तो इस कोंडवा रोड के मार्ग क्या दुनिया के मार्ग बन जाते हैं। और भगवान मार्ग दिखाने के लिए ही आए हैं। जो मार्ग दिखाने के लिए आता है उसके लिए सारे मार्ग क्या हो जाते हैं? खुले हो जाते हैं। तो पुण्य नगरी आज पूर्ण हो गई, अर्थात भर गई। किससे? पूज्य आचार्य भगवान के यहाँ पर पधारने से। जैसे चंद्रमा 16 कलाओं से खिलता है, वैसे भगवान भी 16 संतों के साथ खिल रहे हैं। आपका परम सौभाग्य है कि आपको श्रवण संघ के सरताज श्रद्धेय आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, प्रवर्तक श्री जी, मंत्री जी सहित 16 संतों का पावन सानिध्य आपको इस भव्य पंडाल में आपको प्राप्त होगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र, इन प्रांतों को आचार्य श्री ने फरसा भी है और चातुर्मास भी प्रदान किए हैं। और ये सच है, जहाँ जहाँ आचार्य श्री जी पधार जाते हैं लोगों का उत्साह, उमंग, लोगों की श्रवण संघ के प्रति भावनाएं उछाल मारने लगती हैं और लोग अपने आप को धर्म से जोड़ते हैं, साधना से जोड़ते हैं, ध्यान से जोड़ते हैं। देखिए, एक बात सबको पता है कि ज़्यादातर चातुर्मासों में प्रवचनों के दौर भरपूर चलते हैं। प्रवचन चलें वो बेस है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रवचन में जिन सिद्धांतों की प्रारूपणा की जाती है, जिन बातों को कहा जाता है, उनको जीवन में अमल लाने के लिए और ख़ास तौर पर राग, द्वेष और कषायों को कम करने के लिए लैब में आपको प्रैक्टिकल करने के लिए जाना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिकल है ध्यान। और आचार्य श्री जी बार बार ध्यान पर जोर देते हैं। ये वैज्ञानिक सत्य है और ये विभिन्न जगह पर इस बात को सिद्ध किया गया है। जिनका श्वास सद जाता है, जो साधना करते हैं, मेडिटेशन ध्यान करते हैं, वो लोग अपने जीवन के अंदर अपने राग द्वेष कषायों का शमन करते हैं। आप सभी चातुर्मास में, पूना चातुर्मास में साधना के लिए आमंत्रित है। भगवान का एक ही लक्ष्य होता है कि हम सभी महावीर की साधना, जो कि आज हमारे लिए एक तरह से मात्र श्रवण का, ज्ञान का विषय बनी हुई है, उसको अनुभव का विषय बनाए। आप हम सभी मिलकर के उस साधना में जुड़ेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग आए। हम सभी संकल्प करें कि भगवान आज आपका सानिध्य जिस तरह से पाने के लिए हम सुबह से आपके चरणों में हैं, आने वाले 4 महीने अगर कोई विशेष शारीरिक ऐसी कारण या कोई बहुत महत्वपूर्ण अनिवार्य स्थिति नहीं आई तो प्रतिदिन आपके चरणों में पहुंचने की भावना रखेंगे। ऐसा संकल्प यदि हम करते हैं तो ये प्रवेश और सुंदर होगा। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्मशासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु महावीर की साधना को, प्रभु महावीर के ज्ञान को, प्रभु महावीर की मैत्री को, प्रभु महावीर की करुणा को अनंत अनंत नमन करता हूँ। प्रभु महावीर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, परंतु उनकी साधना, उनकी वाणी आज भी हमारे पास है। आज का ये दृश्य महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी में ये मंगलमय प्रवेश चतुर्मास का आप सबके लिए मंगलकारी हो। आपने सभी मुनिवृंद का
स्वागत किया, मैं अपनी ओर से आप सबका अंतःकरण से स्वागत करता हूँ। महासाध्वी जी का स्वागत करता हूँ कि बहुत दूर दूर से पूरे भारत के लोग जहाँ जहाँ भी हमने चतुर्मास किया दूर दूर से चले आ रहे हैं और यहाँ के श्री संघ के सभी कार्यकर्ताओं को, जितने भी कार्यकर्ता युवा शक्ति, मातृशक्ति, महिला शक्ति, सभी जुड़े हुए जिन्होंने ये सब कुछ कार्यक्रम किया, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और मैं एक बात कह देता हूँ, जो कुछ यहाँ हुआ है, चाहे ये पंडाल बना है, चाहे भोजन की व्यवस्था है, चाहे चतुर्मास कमेटी है, जो कुछ भी किया है, हमने किसी को कुछ भी नहीं कहा। और आप ये भव्यता देख रहे हैं, ये पूना श्री संघ का, इन्होंने सारी टीम ने जो ये कार्यक्रम किया, ये संघ के लिए किया, समाज के लिए किया, देश के लिए किया, धर्म के लिए किया। और अपने राशि का जो इन्होंने बहुत मेहनत से कमाई हुई राशि का धर्म के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए, चतुर्मास के लिए ये लगाई है, ये बहुत बहुत पुण्यशाली है। पर हमने इससे आगे बढ़ना है। चतुर्मास का प्रवेश तीर्थ की स्थापना है। ये तीर्थ महावीर का है, ये संघ महावीर का है, तीर्थ महावीर का है, धर्म महावीर का है, साधना महावीर की है, मैत्री महावीर की है, करुणा महावीर की है, सब कुछ महावीर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो उनके चाकर हैं। तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर करते हैं और ये तीर्थ पूरा भरा हुआ है। ऐसे महान साधु, महान साध्वी जी, सभी आप श्रावक श्राविका, तीर्थ में कोई खोट नहीं होता। क्यों? तीर्थंकर के द्वारा बनाया हुआ तीर्थ वंदनीय है। तीर्थ, यहाँ तीर्थ की स्थापना हुई है, चतुर्मास की शुरुआत हुई है, मंगल की स्थापना हुई है। तीर्थ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका है। और भगवान महावीर फरमाते जीव मंगलम, प्रत्येक जीव मंगल स्वरूप है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हम यहाँ सबको एक आत्मा की दृष्टि से देखेंगे। महावीर की मैत्री श्रद्धा और विनय सिखाती है कि चतुर्मास जितना भी आप चाहो ले सकते हो हमारे से। आपने हमें बांधा है, 4 महीने के लिए हम कहीं नहीं जाएंगे, परंतु आपकी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है। हम अधिक समय आपका नहीं लेंगे, ठीक समय प्रवचन का, ठीक समय साधना का, ठीक समय आप जो कुछ सीखना चाहते हैं, सभी मुनिवृंद, युवाचार्य जी, प्रवर्तक श्री जी, उपप्रवर्तक श्री जी, श्री मुनि जी सभी आपको सिखाएंगे। और उसमें आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका समाधान भी होगा। 3 बातें बहुत दुर्लभ होती हैं। अरिहंत की वाणी, सिद्ध का स्मरण और सतगुरु का संग।
ये तीनों ही चतुर्मास में आपको मिलने वाली। जो कुछ भी यहाँ बोलेंगे हम, चाहे मैं बोलूँ, श्री मुनि जी बोले, युवाचार्य जी बोले, प्रवर्तक जी बोले, वो महावीर की वाणी हो। महावीर की वाणी का एक सूत्र, केवल हम बोलेंगे नहीं, साथ में उसका प्रयोग करेंगे और हम आपके साथ बैठेंगे। ये नहीं कि हम प्रवचन करके चले गए और तुम घर में चले गए, नहीं। महावीर की वाणी का सूत्र जो भी यहाँ से होगा साथ में प्रैक्टिकल होगा। साधना के संबंध में, शिविरों के संबंध में अरिहंत की वाणी क्या कहती है? ईगो में सास्योपा नान दंसन संजीव शेषा में बहिरा बाबा सव्वे संयोग लक्षणा। एक शाश्वत है आत्मा। ईगो में सास्योपा शाश्वत आत्मा है। आत्मा का गुण क्या है? नान दंसन संजीव, ज्ञान और दर्शन से युक्त आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा। वो आत्मा शेषा में बाहिरा भावा, बाकी सब बाहर है। एक संयोग है, परिवार बन गया, संघ बन गया, माता पिता बन गए, बहन भाई बन गया, पति पत्नी बन गया, धन आ गया, चला गया, बिल्डिंग आ गई। ये बहुत बार तुमको मिल गया और मुझको मिल गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब 21 देवलोक तक जाके आए, इतना पुण्य इकट्ठा किया और नरकों में भी जाके आए, पशु पक्षी भी बने, मनुष्य बने। तो क्या हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में चक्कर ही काटते रहेंगे? अनंत काल बीत गया मेरा और आपका, अभी जागना है। हम आपको कोई उपदेश देने नहीं आए। उपदेश मेरे से ज़्यादा तुम जानते होगे, शास्त्र तुमने ज़्यादा पढ़े होंगे, ठोकरे तुमने ज़्यादा रटे होंगे, परंतु महावीर की वाणी का एक सूत्र मेरे भीतर आ जाए और आपके भीतर आ जाए। बोलना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, कहना नहीं। क्या करना है? बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है? जो बोलोगे वो करोगे। हाँ, बस ढीले पड़ गए, ढीले पड़ गए। हाँ नहीं, हाँ जी बोलो। एक वाणी, एक सूत्र, बस एक ही सूत्र 4 महीने में चलेगा। और यदि आपको लगे कि हम आउट ऑफ द वे चल रहे हैं तो आप कह सकते हैं हमको। आप हमारी वाणी को, शब्दों को, कुछ भी आपको लगे, आप हमें कह सकते हैं, प्रेम से कह सकते हैं, बुला के कह सकते हैं, और हम भी आपको कह सकते हैं। और कोई भी जीवन की समस्या आपको, परिवार की हो, घर की हो, पति पत्नी की हो, सासू बहू की हो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक रामबाण, एक ही चाबी है, दूसरी चाबी नहीं है, मास्टर की है। सारी चाबी खुल जाएगी उससे, यदि उस एक सूत्र का तुमने पालन कर लिया। ईगो में सास्योपा नान दंसन संजीव शेषा में बहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा। इसको आपने अंतःकरण से स्वीकार करना है। बोलना नहीं, अंतःकरण से कि मैं केवल शाश्वत आत्मा, ज्ञान दर्शन से युक्त, मेरा कुछ भी नहीं। चाहे परिवार में रहो, संघ में रहो, पति पत्नी साथ में रहे, बाप बेटा रहे, सासू बही रहे, मैं तो केवल केवल शुद्ध आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा बनना है। इसलिए आए हो हम, घर बनाने नहीं आए। हम चाहते हैं हमें सीधा मार्ग मिल जाए। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, यहाँ चक्कर नहीं लगाते रहना। और अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से वो साधना है। मेरा कुछ नहीं, मैं तो डाकिया है, इधर का माल उधर को देने वाला हूँ। परंतु सत्य कहता हूँ, यदि आपको अंतःकरण से, यदि वो शिविर आपने कर लिए और जीवन में अपना लिया, कोई समस्या रह ही नहीं सकती तुम्हारी, कोई दुख है ही नहीं। क्या दुख है? जरा सी बीमारी आ गई, पत्नी ने बात नहीं सुनी, कोई रोग आ गया, कोई दुख है? अनंत दुख भोगे हैं तुमने और मैंने। याद करो, जब माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, कितना दुख भोगा, याद है किसी को? सब गर्भ में उल्टा लटके आए हैं और प्रार्थना की थी,
बाहर निकाल लो, काल कोठरी से बाहर निकल करके सब भूल गए। वो भूल को दोबारा दोहराते रहते हैं। एक नाम दे दिया, कोई भी नाम ले लो, वो तुम नहीं हो। महावीर की वाणी आज भी उपलब्ध है हमें, और महावीर सब कुछ अप्पा सो परमप्पा हमें दे के गए हैं, वो तुम्हारे पास है। आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, तुम्हारे पास है। फिर भिखारी क्यों बनते हैं हम? क्यों आत्मा मांगते हैं कोई मुझे दे दे? कौन देगा तुमको? क्या महावीर ने किसी से मांगा था? 24 तीर्थंकर थे, 3 चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती पद छोड़ करके वो सन्यासी हुए और तीर्थंकर बन गए। और केवल ज्ञान कहाँ से पाया? भीतर से पाया, बाहर से नहीं पाया। केवल ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, केवल ज्ञान पुस्तकों में नहीं है। सुख बाहर नहीं है, सुख तुम्हारे भीतर है, शक्ति तुम्हारे भीतर है, ज्ञान तुम्हारे भीतर है। कहाँ है? कहाँ है? तुम्हारे भीतर, हर के भीतर। किसी शायर ने कहा था, रूह और जिस्म का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म ये शरीर और रूह है आत्मा। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म ये शरीर और रूह आत्मा, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। बोलो, 24 घंटे आत्मा तुम्हारे पास रहती है कि नहीं रहती? कितनी देर मुलाकात करते हो आत्मा से? कितनी देर मुलाकात करते हो 24 घंटे में आत्मा से? जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात कहाँ करते हैं? मुलाकात कहाँ हम आत्मा का ध्यान करते हैं? कहाँ हम आत्मा में रमन करते हैं? कहाँ हम आत्मा पर श्रद्धा रखते हैं? बोलना और है, लिखना और है, कहना और है, पढ़ना और है, उपदेश देना और है, पर आत्मा को आत्मा में साथ करना, आत्मा में स्थिर कर लेना, आत्मा में डूब जाना, स्थिर हो जाना, तब मुलाकात होगी आत्मा में। और जब आत्मा की मुलाकात होगी फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा भीतर बैठा। तो मैं कह रहा था, अरिहंत की वाणी अलग अलग तरीके से होगी। सिद्ध का स्मरण। महावीर सिद्ध कैसे बने? कैसे महावीर ने सिद्ध गति को प्राप्त किया? देह का उपयोग किया, देह को तपाया महावीर ने। क्या हम तपाते हैं देह को? देखो, जन्म से लेकर अभी तक देह का सुख ही ढूंढा, नहीं ढूंढा? बोलो बोलो। जन्म से लेकर आज तक भूख लगी तो भोजन की याद आती है, प्यास लगी तो पानी की याद आती है, ठंडी लगी तो पंखा चला लिया, मन नहीं मांगा तो विदेशों में घूम आए, ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया तो और बिल्डिंगें बना ली। ये किसके लिए किया? देह के लिए किया ना। आत्मा के लिए क्या किया? और आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा स्वयं गुण संपन्न परिपूर्ण है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। भगवान महावीर सिद्ध बुद्ध और कैसे बने? और याद करना है हमें महावीर की तप को, महावीर के ध्यान को, महावीर की करुणा को। 12.5 वर्ष का महावीर का तप, 6 महीने के बाद भगवान को भोजन नहीं मिला, पर भगवान आनंद में थे। हम आनंद में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि शरीर को भूख लगती है और आत्मा को नहीं लगती। यहाँ भेद विज्ञान की साधना होगी। देह और आत्मा 2 तत्व है, जीव और अजीव का भेद होगा। ये केवल बोलने से आपको समझ में नहीं आ सकता जब तक आप ध्यान शिविर नहीं करोगे। जितने भी आखिर तक लोग बैठे, मैं विनम्रता से कहता हूँ, आपने बहुत बहुत कष्ट उठाए हैं। इस चतुर्मास को लेकर के इतनी व्यवस्था बनाई है, इतने लोगों ने धन दिया है, ये सब कुछ बनाया है, पर इसका लाभ ले लो। कम से कम बेसिक 1 दिन का शिविर सारा भरना चाहिए। जितना भी आ सकते हैं, 5000 7000 लोग 1 दिन का शिविर तो कर ही सकते हो। और भोजन यहाँ मिलेगा, कोई कमी नहीं है।
सबको भोजन मिलेगा, घर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। 6 घंटे का ध्यान शिविर आप करके देख लेना, आपको अच्छा ना लगे तो कभी हमारे पास मत आना, और आ गए तो आप खुद आओगे। मैं पहली बार कहता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि मेरे प्रवचन में आओ, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे दर्शन करना, मैं कभी नहीं कहता मेरे गुरु मंत्र ले लेना, मैं कभी नहीं कहता। मैं एक ही बात कहता हूँ, ये महावीर की साधना पंचम काल में चौथे आरे की साधना मिली है, इसको आप ले लो, तुम्हारा अनंत अनंत पुण्य है, इस पुण्य को इनकैश कर लो। फिर पता नहीं, बहुत सी साधनाएं तुमने की होगी, मैंने भी बहुत सी साधनाएं की हैं, परंतु ये साधना महावीर की साधना सब कुछ भीतर है, सब कुछ भीतर है। श्रद्धा करो, प्रेम करो। हमने बहुत प्रेम किया है, परिवार से किया, पत्नी से किया, बेटे से किया, धन से किया, मित्रों से किया, वो प्रेम कोई काम नहीं आएगा। आप किससे प्रेम करना है? स्वयं से प्रेम करना है। हमने पर से प्रेम किया, स्वयं से प्रेम नहीं किया, अपने से प्रेम करना है। मुझे याद आता है, एक जर्मन का बहुत बड़ा स्कॉलर था, उसको बहुत शौक था बड़ी लाइब्रेरी बनाने का। किस देश में गया, किताबें खरीदता रहा, साइकोलॉजी से व्याकरण, संस्कृत, जो कुछ भी उसको चाहा था सारी किताबें खरीदता रहा, बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना ली। और लाइब्रेरी बनाने के बाद 70 वर्ष का बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा हो गया तो बीमार हो गया, और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कहता अब तो कोई चांसेस नहीं है तुम्हारे बचने की, अंतिम इच्छा पूरी कर लो। जर्मन स्कॉलर कहने लगा 70 वर्ष मैंने लाइब्रेरी को बनाने में लगा दिया, एक पुस्तक तो लाओ मैं पढ़ के देखूं उसको। मैंने पढ़ा नहीं, 70 वर्ष तक लाइब्रेरी बनाता रहा, एक पुस्तक नहीं पढ़ी। पुस्तक हाथ में आई, राम नाम सत्य हो गया। वो जर्मन स्कॉलर 70 वर्ष लाइब्रेरी बनाता रहा और एक पुस्तक भी नहीं पढ़ पाया। उस स्कॉलर की कहानी नहीं, मेरी और आपकी कहानी है। देखो परिवार में कितना धन कमाया, कितना धन कमाया, क्या साथ जाएगा? इसलिए महावीर तुझको जहाँ जानता है जमी जानती आसमां जानता है। महावीर तुझको जहाँ जानता है जमी जानती आसमां जानता है। मोहब्बत के मंजिल के है मोड़ कितने, तेरे पाँव का हर निशान जानता है। प्रेम सीखना है, मोहब्बत, प्रेम, करुणा और मैत्री। महावीर तुझको जहाँ जानता है जमी जानती आसमां जानता है। मोहब्बत के मंजिल के है मोड़ कितने, तेरे पाँव का हर निशान जानता है। महावीर जिससे गुजरे वो राजपथ बन गया, जो बोले वो शास्त्र हो गया। बुझ बुझ चंडकौशिया, इतना ही कहा वो स्वर्ग में चला गया सर्प। कैसे थे महावीर, क्या साधना की थी, क्या मैं और आप नहीं कर सकते? महावीर कहते हैं तुम भी परमात्मा बन सकते हो। और जैन दर्शन इतना गहरा दर्शन है कि तुम जो चाहो तुम कर सकते हो। ऊंचा वफा का नाम किया महावीर ने, पैगाम हक को आम किया महावीर ने। इसका जवाब चांद और सितारे कहाँ से दें, इसका जवाब चांद और सितारे कहाँ से दें, जो काम बेमिसाल किया महावीर ने। महावीर का नाम लेते ही हमारी छाती चौड़ी हो जाती, परंतु महावीर ने जो किया हमें करना पड़ेगा। महावीर ने प्रेम और मैत्री और करुणा सबके लिए दी। हम इस चतुर्मास में प्रेम और मैत्री और करुणा की बात करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। कोई कुछ भी कह रहा है, हमारे पास किसी की शिकायत लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई दे ना दे, आए ना आए, तुम्हारी इच्छा हो। तुम्हें प्यास लगी हो तो पानी पी लेना, नहीं प्यास लगी तो कोई बात नहीं। मैं एक ही बात कहता हूँ, रुचि रखना इस चतुर्मास के अंदर। किसके प्रति रुचि? मेरे प्रति नहीं, प्रवचन के प्रति नहीं, अपनी आत्मा के प्रति रुचि। रुचि जाग गई आपकी तो दौड़े दौड़े चले आओगे। यदि रुचि जागी नहीं, रुचि जागती है, कैसे चले जाते हो सिनेमा में, कैसे चले जाते हो होटलों में, कैसे चले जाते हो घर का खाना छोड़ करके? क्यों जाते हो? बोलो, क्यों जाते हो? रुचि, रुचि। हमारी रुचि नहीं जागी जन्मों जन्मों में। हम देह में भटके हैं, मन के लिए, इंद्रियों के लिए, विचारों की मेरी परंपरा, तेरी परंपरा, मेरा लेना, कुछ परंपरा, कोई परंपरा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक महावीर और महावीर का धर्म और आत्म धर्म, स्थानकवासी धर्म। स्थानवासी का मतलब अपने स्थान में आ जाना, बस इतना ही याद कर लेना।
एक आत्मा को याद कर लेना, आत्मा में रमन कर लेना, आत्मा में डूब जाना, आत्मा में बह जाना, आत्मा में स्थिर हो जाना, तुम्हारा मंगल होगा, कल्याण होगा, तुम सिद्ध गति में चले जाओगे। ये मेरे वचन नहीं, ये महावीर के वचन। पर प्यास और रुचि आपकी होगी, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा, प्रवचन सुनने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। प्यास और रुचि जगाओ और श्रद्धा से आना होगा। ठीक समय पर आपको छोड़ देंगे, हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते आप किसी का। आदमी नहीं मरता बर्छों और तीरों से, आदमी नहीं मरता बर्छों और तीरों से, लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई। आदमी नहीं मरता बर्छों और तीरों से, लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई। बांधो आदमी को शबनम की जंजीरों से। किसी को बांधना है तो कैसे बांधोगे? प्रेम से, प्यार से। अजी किसी के साथ आपके अनबन है तो जाओ उनके पास, बैठो उनके पास, उठो उनके पास, एक फूल ले जाओ, एक सॉरी कह दो। क्या लगता है क्षमा करने में? क्या लगता है क्षमा करने में? जो क्षमा करते हैं वो ऊंचे हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। महावीर ने क्षमा को बहुत ऊंचा बताया है। तुम कितना तप कर लो, जप कर लो, यदि आपके भीतर माया है और आप वो व्यक्ति कितना ही तप कर ले, वो आगे नहीं बढ़ सकता। सरलता, रिजुता, प्रेम, मैत्री और करुणा को जीवन में अपनाओ। कोई है तो उसके लिए सोचो। तो ये जो आपको लगी है धर्म, आप ऐतिहासिक चतुर्मास की बात करते हैं। चतुर्मास क्या होगा? चतुर्मास चतुर्मास ऐतिहासिक, तो इतिहास बदलते रहते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, इमारतें टूटती हैं, किले बनते हैं, बंद हो जाते हैं। चतुर्मास सबके ऐतिहासिक होते हैं। चतुर्मास आध्यात्मिक होगा। अध्यात्म वह रत्न है जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। अध्यात्म वो रत्न है जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। अध्यात्म आपके भीतर प्रेम, मैत्री, सौहार्द, सुख, समृद्धि भरता है। और आप स्वयं देखेंगे कि चतुर्मास अध्यात्म होगा, प्रेम से भरा होगा, मैत्री से भरा होगा। इतिहास तो बदल जाते हैं, इतिहास की बात नहीं होती। धर्म प्रदर्शन नहीं है। ये प्रदर्शन आज ये प्रदर्शन नहीं है। जितने लोग आए हैं, कुछ लोग शायद हो सकता है बाहर जाकर के टिक्का टिप्पणी करें कि आचार्य जी को तो शौक लग गया है बड़े बड़े पंडाल बनाने का, पर लोचना होती है। होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे तो कर्म कट जाते हैं। धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्म अंतर यात्रा है। और तीर्थंकर भगवान उस अंतर यात्रा के अनुसंधान है। तीर्थंकर भगवान उस अंतर यात्रा के अनुसंधान है। तिरने युगों को तारना उनका धर्म है और पार कराने को उनका नियम है। तुम तैयारी कर लो। क्या तैयारी करोगे? बोलो, क्या करना है? क्या तैयारी करके आओगे? तीर्थंकर भगवान को क्या चाहिए? धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्म अंतर यात्रा है। और तीर्थंकर भगवान अंतर यात्रा के अनुसंधान हैं। तिरने युगों को तारना उनका धर्म है और पार कराने वालों को उनका नियम है। तुम तैयारी करो। क्या तैयारी करोगे? महासाध्वी जी क्या तैयारी करनी है? कुछ नहीं करना, समर्पण करना है। प्रभु तेरा भाना मीठा लागे, मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा ही तेरा। नानक कहते तेरा ही तेरा। समर्पण से आओगे, तिर जाओगे। खोपड़ी में लेके रखोगे, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। ये आचार्य जी क्या करते हैं? वो लाइट में बैठते हैं, वो पंखे में बैठते हैं, तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तुमने क्या लेना देना? ये संघ का मामला, संघ कर रहा है, ना करे। तुम भगवान के समोसरण में भी देवता रचना रखते, तुम देवी हो हमारे लिए। तुमने जो समोसरण रचा है ये देव तो नहीं है, तुम देव से कम भी नहीं हो। तुम अपनी पूंजी लगा करके लगाए हैं। पर कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी को शौक लग गया है बड़े बड़े पंडालों में बैठने का। कोई बात, मैं पहले ही कह देता हूँ आप सबको, उनका समाधान तुम कर देना, ना करना ना कर देना। समर्पण, समर्पण चाहिए। तुम समर्पण से आओगे तो तिर जाओगे, समर्पण नहीं आया तो कुछ नहीं होगा। ये हमारी इंद्रियां बहुत बहुत काम की है। ये आँखें रूप देखती हैं, राग द्वेष में आ जाती है। ये आँखें प्रभु का दर्शन करें, ये कान प्रभु की वाणी सुने, ये हाथ किसी को गिरते हुए को उठाए, ये पाँव
जहाँ चतुर्मास हो रहे हैं वो पांव चले, यहाँ प्रवचन सुनो, सब कुछ। ये मन जो शिकायत करता है, शिकवा करता है, ये मन किसी के हित के बारे में सोचो। किसी की ज़िंदगी लेकर बना लो ज़िंदगी अपनी, किसी की ज़िंदगी देकर बना लो ज़िंदगी अपनी, किसी की अश्क ले लो उसको दे दो हर खुशी अपनी। तुम्हारे घर जले जिया, तुम्हारे घर जले दिया, किसी के घर वो रोशनी जला लो दिल की शम्मा, उसको दे दो रोशनी अपनी। किसी की ज़िंदगी लेकर बना लो ज़िंदगी अपनी, किसी की अश्क ले लो उसको दे दो हर खुशी अपनी। तुम्हारे घर जले दिया, किसी के घर अंधेरा, तो क्या करना है, जला लो दिल की शम्मा, उसको दे दो रोशनी अपनी। ये महावीर की वाणी है, ये महावीर का सूत्र है, ये महावीर का ढंग है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें महावीर की वाणी मिली, हमें महावीर की साधना मिली, महावीर की मैत्री मिली। इस शब्दों तक न रह जाए, हमारे जीवन में आ जाए। एक जीवन मिलता है और एक जीवन बनाना पड़ता है। तुम कोरे कागज़ बन के आओ, क्या लिखोगे ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। तुम जो चाहो लिखना तुम लिख सकते हो। अपने जीवन में अपना लक्ष्य बना करके आना। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सच में मैं देखता हूँ श्रमण संघ में एक ऐसे संत है जो पूरे संघ की सोचते हैं कि संघ आगे कैसे बढ़े। 1200-1400 साधु साध्वी किसी के आगे हाथ ना पसारे, वो स्वावलंबी बने। तो पैसा तो हमारे पास है नहीं भाई, पैसा तो तुम्हारे पास है। तो रात को चिंतन हुआ, मैं उपाध्याय जी से कहूँगा आपका चिंतन कभी कभी लाएं, ताकि हमारी कॉन्फ्रेंस मातृ संस्था है, श्रावक समिति हमारी दोनों पैरेलल है, बहुत कुछ कर सकती है। आप अपने बेटे के लिए करते हो, मकान बना देते हो, विदेशों में पढ़ाते हो। ये साधु साध्वी आपकी माई बाप के हैं, आपके घर से निकले हैं, क्या ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता? मैं क्या एकमात्र संत हमारे उपाध्याय जी है जो साधु साध्वियों के बारे में सोचते हैं, बाकी अपने अपने दायरे में रहते हैं। मैं सबके सामने कहता हूँ। तो रात इन्होंने कहा योजना आपके सामने रखेंगे, करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। हम तो मांग की रोटी खा लेंगे, बढ़िया रोटी मिलती है, बादाम का हलवा मिलता है, सब कुछ मिलता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। पर हम चाहते हैं जो साधु जो साध्वियाँ जिनको आर्थिक जी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, श्रावक समिति भी कर रही है, आप सब कर रहे हैं, इस पर विचार करना मैंने आपको। और ऐसी योजना है, जितना पूना के लोग सूझबूझ वाले हैं, सच कहता हूँ, और धन भी है और प्रकृति ने दिया है आपको, उसका उपयोग भी आप कर रहे हो। क्या लेके जाओगे साथ? कुछ लुटा देना, दे देना। एक आत्मा ही साथ जाएगी और कोई साथ जाने वाला नहीं हो। तुम निकालो तो निकलने जाएगी आत्मा, अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ जाएगी। एक आत्मा सत्य, बाकी कोई सत्य तुम्हारा नहीं है। इसकी चर्चा हम करेंगे। तो उपाध्याय प्रवर्षी जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रवर्तक श्री जी प्रकाश मुनि जी ने आज प्रकाश दे ही दिया, बहुत संक्षेप में दे दिया, बहुत सुंदर दे दिया, बहुत सुंदर शब्दों में दे दिया। हम चाहेंगे प्रवर्तक जी छोटी छोटी बातें सुंदर सुंदर सुनाते रहेंगे। मालव केसरी सौभाग्यमल जी महाराज साहब की बहुत कृपा है इनके ऊपर। सच में जब भी उनका नाम आता है तो ऐसे महान गुरु, जो महान गुरु मालव केसरी सौभाग्यमल जी महाराज साहब, कड़क मिश्री मर्धर केसरी जी महाराज साहब, उनका अनंत उपकार है। और उसके बाद हमारे बाबा रूप जी, जिन्होंने संघ के लिए बहुत कुछ किया। आचार्य श्री जी को कंधे से कंधा लगा, उन्होंने चुना था कि ऐसे संत है पंजाब के अंदर, आचार्य आत्माराम जी। एक और कहानी मुझे सुना रहा था, कैसे उनसे निकले चक्रव्यूह से, कैसे उनकी सूझबूझ थी ऐसे महान संतों की। हम नतमस्तक करते हैं ऐसे महान संतों को, आचार्य भगवान को, कि इन्होंने कैसे, उन्होंने आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी ने 30 वर्ष तक संघ को सींचा और कैसे कैसे विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जीवाचार्य श्री जी, इनके बारे में क्या बोलूँ, ये तो लगता ही नहीं हमसे कोई अलग है। मैं कुछ भी इनको बोल सकता हूँ, प्यार से बोल देता हूँ, डांट के बोल देता हूँ, अच्छा बोल देता हूँ, बुरा बोल देता हूँ, कभी बुरा नहीं मानते। इनकी विनय, इनकी सरलता, इनकी रुजुता। लोगों ने कहा था क्या कर रहे हो तुम, किसको चुन रहे हो? अब आपके सामने बैठा है जवान, ये आपके सामने बैठा, और मैं चुनने वाला कौन होता हूँ? धर्म करवाता है, जो कुछ भी करवाता है धर्म का बल होता है। और कोई व्यक्ति तो आगे आता है, एक व्यक्ति आगे आता है। सच में कहता हूँ, इंदौर सम्मेलन के अंदर बहुत कुछ हुआ, पर जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। एक निर्णय निकला
और निर्णय निकल के बाद आपके सामने आया। मैंने बोला, मुझे पता था कि मैं बोल गया हूँ, परंतु मुझे ऐसा ही सूझा कि ये समय निकल गया तो फिर और बात बनेगी नहीं, मेरे मुख से निकल गया। मैं निकालने वाला कौन, मैं बोलने वाला कौन? कृपा ऊपर से होती है और इनका पुण्य होता है तभी कुछ होता है। मैं कौन होता हूँ करने वाला? तो ये बातें मैं आपके सामने कह गया। सभी मुनिवृंद यहाँ विराजे हैं, अक्षय ऋषि जी, श्रीष मुनि जी, छोटे मुनि जी, सबका मैं नाम ना लेता हूँ, हार्दिक हार्दिक सबका अभिवादन करता हूँ। इनके कारण मैं आज बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, सारा काम श्रीष मुनि जी, शुभम मुनि जी, युवाचार्य जी सब करते हैं, मुझे तो आके दे देते हैं, मैं साइन कर देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, करने वाले ये बैठे सब ये कर देते हैं और मेरे मुख से निकल जाता है। पता नहीं मैं कैसा भी हूँ, जो मेरे भीतर होता है वो बाहर निकल ही जाता है। पता नहीं क्यों निकल जाता है, मुझे ही पता नहीं क्यों निकल जाता है, वो निकल ही जाता है, क्यों निकल जाता है। तो आज मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ पूरे श्री संघ का, श्री संघ के सभी कार्यकर्ताओं का, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ है, कि हमारी महिला अध्यक्षा, युवा अध्यक्षा, सब ने जो जो काम किया है सचमुच सराहनीय है। हम मिल बैठ करके जो कुछ किया है, इस शर्मन संघ के विकास के लिए कुछ ठोस कार्य करना है और यहाँ का सब कुछ आप कर सकते हो, सक्षम है। आंखें बंद कर लीजिए, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर आत्म प्रदेशों का संचार बह रहा है। आत्मा की उपस्थिति में श्वास आता है, जाता है। आत्मा की उपस्थिति में विचार आते हैं, जाते हैं। मन संकल्प विकल्प करता है। किसी विचार को महत्व नहीं देना। विचार तुम्हारे नहीं हैं, मन भी तुम्हारा नहीं है, बुद्धि भी तुम्हारी नहीं है, इंद्रियां भी तुम्हारी नहीं है। एक शाश्वत आत्मा तुम थे, तुम है, तुम रहोगे। धीरे धीरे आपके विचार शांत होंगे। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव कीजिए। विचार आएं तो आने दें, जाएं तो जाने दें। आप अपने स्वयं में स्थित हो जाइए। तुम केवल 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 आत्मा। आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। हमारी शक्ति बाहर लग रही है, भीतर नहीं लग रही। भीतर में लगेगी। कुछ भी करो पर आत्मा को मत भूलो। आत्मा तुम्हारा सगा मित्र है, साथी है, गुरु है। आत्मा के सिवाय कुछ अस्तित्व है ही नहीं हमारा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल का भाव लाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए।
चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अध्यायनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तंग, नमं संति जस धम्म श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदाई मंगल हो।